तो स्वागत है आपका डिज़ाइन टेक लैब में। आज हम पार्ट मॉडलिंग वर्कबेंच के कुछ 3D मॉडल्स क्रिएट करेंगे। हमने स्केचर वर्कबेंच को कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम पार्ट मॉडल वर्कबेंच में आएंगे और स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ये मॉडल्स हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन मॉडल्स को क्रिएट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई मॉडल्स हैं, ठीक। तो इन्हीं को हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन, मॉडल 1 इसका नाम रखेंगे। ओके। तो ये हम यहाँ पे एंटर हो गए हैं पार्ट मॉडलिंग के इंटरफेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं और बीच में जो प्लेन्स हैं, ठीक। इन प्लेन्स पे हम कोई भी स्केच को ड्रॉ करेंगे। उसी स्केच को फिर हम कन्वर्ट करेंगे 3D में। और यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये सभी कमांड्स हैं जिनको हम 3D में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी 2D ड्राइंग को इन कमांड्स का यूज़ करेंगे और उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी वो देखेंगे। ये प्लेन्स हैं एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन्स, जिस पे हम 2D ड्राइंग बनाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कई टूल बार्स हैं जो कि जिसमें पैड, रिमूव, पॉकेट, साफ्ट, और इस वाले टूल बार का नाम है स्केच बेस्ड फीचर्स। मतलब जितने भी स्केचेस रहेंगे उनको 3D में कन्वर्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और एक और कमांड है, मतलब एक और टूल बार है जिसका नाम है, देखते हैं क्या नाम है, ड्रेस अप फीचर्स, जिसको हम किसी भी 3D मॉडल को फाइनल टच देने के लिए हम ड्रेस अप फीचर्स का यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस स्केच के साथ। तो इसको बनाने के पहले हमें पहले इसको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें एक बेस तैयार करते हैं, ठीक है। तो बेस तैयार करने के लिए पहले हमें एक प्लेन लेना पड़ेगा। उस प्लेन में हम ये स्केच बनाएंगे जो कि ये बेस वाला है। ये 10, 15 टू 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक प्लेन सेलेक्ट करते हैं और फिर स्केचर वर्कबेंच में एंटर करते हैं, ठीक। ये हम अपने स्केचर वर्कबेंच में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक ड्राइंग के साथ, जो कि सबसे पहले रहेगी बेस ड्राइंग। तो बेस ड्राइंग बनाने के लिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, देन हॉरिजॉन्टल, ठीक। स्टार्ट करते हैं। हाँ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल। इसकी डायमेंशंस देखते हैं, 10, 5 और ये 15 है। ओके। तो कंस्ट्रेंट में जाएंगे, 10, नेक्स्ट, इसको 15, इसको हम नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद इसमें प्रॉपर डायमेंशनिंग करेंगे। इसकी जो मतलब हम जो साइड व्यू है उसमें हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं फ्रंट व्यू में हम देख सकते हैं कि ये इसकी जो लेंथ है टोटल वो 20 है, ठीक। तो इसकी हम लेंथ देंगे 20। और जो ये वर्टिकल वॉल है उसकी लेंथ है 5, तो उसको 5, ये 5। ओके। अब ये हमारा बेस बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हमें 3D में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमको उस जो पार्ट मॉडलिंग की वर्कबेंच है उसमें एंटर करना पड़ेगा। तो उसको एंटर करने के लिए हम स्केचर वर्कबेंच से बाहर निकलेंगे। स्केचर वर्कबेंच से बाहर निकलने के लिए और पार्ट मॉडलिंग वर्कबेंच में जाने के लिए यहाँ पे एक कमांड होता है एग्जिट वर्कबेंच करके।
तो इस एग्जिट वर्कबेंच को सेलेक्ट करेंगे और हम अपनी पार्ट मॉडलिंग वाली वर्कबेंच में आ गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा स्केच है जिसे हमें 3D में कन्वर्ट करना है। 9 मतलब 2 हाइट बढ़ानी है, 2 हाइट रहेगी उसकी 2 mm। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक कमांड है जिसका नाम है पैड। इससे हम किसी भी क्लोज बॉडी को हाइट देते हैं। ठीक, ये यहाँ पे हम डालते हैं 2, देन प्रीव्यू। यहाँ पे देखिए हो चुका है और अब करते हैं ओके। यहाँ पे एक और ऑप्शन है मिरर एक्सटेंड। जैसे हमने 2 mm दी है हाइट, तो उसके अगर दूसरे डायरेक्शन में भी हमको अगर कुछ मतलब दूसरे डायरेक्शन में भी उतनी ही हाइट चाहिए, तो यहाँ पे हम मिरर एक्सटेंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ओके करते हैं। अभी ये हमारा बेस रेडी हो चुका है। इन प्लेन्स को अब हम हाइड कर देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। मीन्स इसकी जो बेस बना है उसकी हम बॉल्स का यूज़ करेंगे प्लेन मतलब स्केच बनाने के लिए। ठीक है, अब हम बॉल बनाएंगे। ठीक, तो पहले हम उसको रीड कर लेते हैं। ये वाली बॉल है, हाँ यही। तो इसको बनाने के लिए हमको जो 3D मॉडल हमने बनाया है बेस, उसमें हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये 2 इसकी बिट है, तो हम जाते हैं कैटिया में और इस वाली बॉल पे हम इस प्लेन को सेलेक्ट करके स्केच बनाएंगे। ठीक है, हाँ इसी प्लेन को। जिसकी लेंथ है 18, क्योंकि यहाँ पे जो विड्थ है वो 2 है, तो इसकी जो टोटल लेंथ रहेगी वो रहेगी 18। ठीक, इस प्लेन को सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं स्केच। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब देखिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इस वाली मतलब हमको ये स्केच चाहिए, इस लाइन को स्केच चाहिए। तो स्केच बनाने के लिए सबसे पहले हम जो भी 3D हमारे पास है उसको हम पहले अच्छे से देखेंगे और फिर ये स्केच बनाएंगे। ठीक, 12, ये इसमें 5 की प्लेट दी है। ओके, तो जो भी ये 3D एलिमेंट इसको हमें स्केच में कन्वर्ट करना है अगर, तो इसको हम एक कमांड की यूज़ करके, ये प्रोजेक्ट कमांड जिसका हमने आपको बताया था कि ये हम आपको जब 3D मॉडल्स बनाएंगे तब बताएंगे। तो कोई भी एज सेलेक्ट कीजिए, फिर उस कमांड को सेलेक्ट कीजिए, तो जो वो एज रहेगी वो स्केच में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, जिसको हम प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने सुना होगा प्रोजेक्शन। तो उस प्लेन पे ये इसका येलो कलर रहेगा। इसको पहले हम करेंगे आइसोलेट। आइसोलेट इसीलिए क्योंकि इसका जो अटैचमेंट या फिर हम कहते हैं पेरेंट बॉडी, वो बॉडी ना रहे। पर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम कोई भी रिमास्टरिंग नहीं कर रहे हैं, सिंपली मॉडल बना रहे हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। बस आप आइसोलेट करने की आदत डाल लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद इसकी जो हाइट है वो 10 है। ठीक, तो 10 हाइट और 5 रेडियस हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद, हाँ ये वर्टिकल लाइन, देन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें जो हम फिलेट रहेगी वो उसे हम बाद में अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब इसको करेंगे कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक है कितना, 1 मिनट। पहले हम इस बॉल को देते हैं 2, हाँ 2 mm। हॉरिजॉन्टल 10, 2। ओके, इस जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम करेंगे ट्रिम।
वो एज टू एज है स्केच, तो इसको एज को हमें इस लाइन से कोइंसिडेंस देना पड़ेगा। दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक देन कोइंसिडेंस। ओके, ये और एक ये फ्लिट, तो फ्लिट रहेगी रेडियस 5, तो फ्लिट कमांड ये है, फ्लिट कमांड फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन देन क्लिक द वैल्यू ऑफ 5। ओके, देन एग्ज़िट, इसको भी हम पैड करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में, जो कि 2 mm, ये रिवर्स डायरेक्शन, ये क्योंकि दूसरी डायरेक्शन है रिवर्स। ओके, अब एक बॉल और बनानी है जो कि सिंपल है, रेक्टेंगल है। तो हम कोई भी प्लेन सेलेक्ट करते हैं, ये वाला कर सकते हैं सेलेक्ट या ये वाला। अगर ये वाला प्लेन सेलेक्ट करेंगे तो हमको यहाँ से पैड करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से इस साइड। ओके, और अगर हम ये वाला प्लेन सेलेक्ट करेंगे तो हमको दूसरी डायरेक्शन में पैड करना पड़ेगा। तो हम इसी को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, स्केच, प्रोजेक्ट, जैसा कि हमने आपसे बोला था, इस स्केच मतलब इस प्रोजेक्शन को सेलेक्ट कर राइट क्लिक करके आइसोलेट, प्रोफाइल, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वर्टिकल लाइन। यस, अब इसकी डायमेंशंस देते हैं, ये है आपका 8, और इसको हम देते हैं वर्टिकल एज से, हॉरिजॉन्टल एज से कोइंसिडेंस, इसको भी कोइंसिडेंस। ओके, ये हमारा बन के रेडी हो चुका है, ठीक। अब इसको भी हम पैड करेंगे, ठीक है, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। एग्जिट, पैड, ये रिवर्स डायरेक्शन। ओके, ये हमारा 3D मॉडल बन के रेडी हो चुका है। इस मॉडल को आप चेक कर सकते हैं एक बार, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट वही डायमेंशंस, वही प्रॉपर फिनिशिंग, फिनिशिंग नहीं कहेंगे, ये हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू में देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसमें कई एक कमांड हैं, जैसे कि फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू से अगर हमें देखना है तो फ्रंट, अगर बैक व्यू से देखना है तो बैक, साइड व्यू, यह है टॉप व्यू। ओके, और एक इसमें हम इसको अभी आइसोमेट्रिक ही रहने देते हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग कमांड्स हैं, फीचर्स हैं, जिसको हम इसकी एज को जो दिख रही हैं हमको, इसको हम बिना एज का बना सकते हैं, मतलब विदाउट एज। तो ये सबसे ऊपर जो है इसको विदाउट एज, ये एज, इसका हम ये शेडिंग विथ एजेस, इसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसमें जितनी भी एजेस पॉसिबल्स हैं वो हमको शो होती हैं, ठीक है। और इसके बाद में एक कमांड और रहता है, वो हम आपको धीरे धीरे सभी कमांड्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला, एक ये है और एक ये, थोड़ा आप देखते हैं कि बिगनर के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो इसको हम करेंगे आगे, मतलब बाद में करेंगे। सबसे पहले इस ड्राइंग को करेंगे जो कि सिमिलर है पहली ड्राइंग के जैसी है, तो इसको हम करेंगे अगले वीडियो में। इसमें कुछ और एडिशनल कमांड्स का यूज़ होगा, तो इसके पहले हम आपको ये वाली मॉडल क्रिएट करके बताते हैं। इसमें हमारा पॉकेट कमांड का यूज़ होगा, ठीक है। तो इसको हम पहले रीड कर लीजिए आप, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो हमने अभी बनाया उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक। तो हाँ, इसी को स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम हाँ, इसको हम पहले सेव कर लेते हैं मॉडल 1 के नाम से, ये मॉडल 1 सेव।
ओके, अब नया पार्ट लेंगे जिसमें हम दूसरा कंट्रोल एन, इसकी शॉर्टकट की होती है पी, पार्ट। ओके, देन मॉडल 2। ओके, ये हम अपने पार्ट मॉडलिंग वर्कबेंच में आ चुके हैं। इसके बाद में अब हम इस वाले मॉडल को क्रिएट करेंगे। इस मॉडल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेस तैयार करेंगे। तो बेस को तैयार करने के लिए पहले हमको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा प्लेन, उस पर करेंगे ड्राइंग और बनाएंगे अपना बेस स्केच। आप देख सकते हैं कि जो ये मॉडल है वो है हाफ पोर्शन। अगर हम बनाते हैं इसका तो एक मिनट रुकिए, पहले एक बार आप रीड कर लीजिए, एक बार अच्छे से उसको समझ लीजिए। आपको क्या लगता है अगर हम इसको आधा बनाएंगे तो इसकी सिमेट्री पॉसिबल है? हाँ, देखिए ये जो पोर्शन है वो आधा ही सिमेट्री है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम इसका आधा स्केच बनाते हैं। इसको बनाने के बाद हम इसको मिरर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लाइन ठीक है, पहले हम भी इसको रीड कर लें एक बार। ओके, 18 का सर्कल है, यहाँ पे नीचे डायमेंशन दी गई हैं 36 और ओके, ठीक है। प्रोफाइल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, देन एन आर्क। आर्क को बनाने के लिए प्रोफाइल लाइन हमने बताया था आपको। अगर आपको फिर से देखना हो तो स्केचर वर्कबेंच की पहली वीडियो आप देख लीजिए, जिसमें हमने पूरा बताया है कि प्रोफाइल लाइन का कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सर्कल बनाते हैं, ठीक। तो पहले हम इतने ही पार्ट को कंस्ट्रेंट करेंगे, ठीक। कंस्ट्रेंट करने के लिए डायमेंशंस, इसकी वैल्यू है 24 हाफ और 48। ओके, मतलब हम अभी आधा पोर्शन बना रहे हैं इसीलिए इसको हाफ लेंगे। और इसका है 36, ये रेडियस है 9 है ना, हाँ 9 ओके। और जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस है 18, ठीक। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेंटर है उस 18 रेडियस वाले सर्कल का, उससे एक्सिस तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो 68 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स रहेगी कितनी, 34। तो उसको हम देते हैं, इसको हम हाफ करेंगे 68 को, ठीक। ओके, तो ये हमारा सेंटर 34, ओके, ठीक। अब पहले हम इसको एक्सटेंड करते हैं, छोटा हो गया यहाँ तक, इस पॉइंट तक हाफ सर्कल हमारा ये बन गया है, ठीक है। अब इसको बनाने के बाद हम दूसरी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि 4 × R9। इसका मतलब है कि 4 जगह पे रेडियस 9 की फिलेट का यूज़ किया गया है। तो लेकिन ओके, आप देखते जाइए हम इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसको बनाने के लिए पहले आर्क का यूज़ करेंगे। 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन आर्क। टेंजेंसी, नाइन, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसका वैल्यू है 9, ओके। तो लाइन लेते हैं, देन वर्टिकल लाइन, ठीक। इसकी वैल्यू है 9,
और इसकी 24 नहीं आएगी। यहाँ पे है 36, तो यहाँ पे हमको 18 लेनी पड़ेगी। ठीक, तो इसको करते हैं 18। ऐसा क्यों, कुछ गलती हुई है, पहले इसको हॉरिजॉन्टल ले देते हैं। इस कंस्ट्रेंट को हटाना पड़ेगा क्योंकि, और इस टेंजेंट को भी हटाना पड़ेगा जो कि दूसरी लाइन से है। ठीक, अब हम इसको पहले देते हैं 18। ठीक, 36 डिवाइडेड बाई 2, 18। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कुछ, हाँ, ऐसी कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है। तो उसके लिए पहले हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि जो ऐसे, इसका मतलब ये है कि कुछ डायमेंशंस जो हैं या कंस्ट्रेंट हैं वो ओवर हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो हम 18 देने का ट्राई कर रहे हैं वो नहीं आ सकती, क्योंकि कुछ ऐसा कंस्ट्रेंट यहाँ पे लगा हुआ है जो कि इसको 18 होने से रोक रहा है। ठीक, तो उसको हमको ढूंढना पड़ेगा अपने दिमाग से लगा के कि कौन सा कंस्ट्रेंट है जिसकी वजह से ये 18 नहीं हो सकता, जो कि ऊपर दिया है। ठीक, तो कुछ कंस्ट्रेंट को हम डिलीट करेंगे, जैसे कि, हाँ, ये हॉरिजॉन्टल तो रहेगा वैसे, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अजीब टाइप का आर्क है, जो कि मतलब जो हाफ सर्कल नहीं है ये। तो उस हाफ सर्कल के लिए पहले हम जो ये टेंजेंसी का कंस्ट्रेंट लगा है उसको हम करेंगे डिलीट। ये देखिए अब सही हो गया है स्केच। ठीक, और इसको देंगे हम 9। कुछ और भी मिसिंग है। हाँ हाँ हाँ, ये 36 प्लस 63 की जो डिस्टेंस है वो भी हमें देना है। तो ये होगी टोटल कितनी, 99, 36, ये 63, वर्टिकल लाइन से वर्टिकल लाइन तक। ठीक, तो जाते हैं कैटिया में, कंस्ट्रेंट, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, 99, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन 99। ओके, अब ये हमारा हाफ पोर्शन है जो कि बन चुका है। अब इसको हम करेंगे मिरर। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद में मिरर, ये सेलेक्ट नहीं होगा, एक मिनट, इसको एक्सेस को सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, एक मिनट। ये फर्स्ट लाइन कंट्रोल, ये दूसरी लाइन मिरर, हॉरिजॉन्टल लाइन, मिरर हो गया। अब इससे हम इस एग्जिट वर्कबेंच करेंगे। एग्जिट वर्कबेंच करने के बाद जो ये 9 की हाइट है उसमें हम इसको करेंगे पैड 9। ये इसको रेडी हो चुका है। अब हम इसके बाद जो भी साइड वॉल्स रहेंगी उसको हम बनाएंगे। ठीक, जैसे कि ये साइड वॉल, और ठीक, ओके। तो सबसे पहले हम इस प्लेन को सेलेक्ट करके स्केच पे जाते हैं, स्केच वर्कबेंच में। स्केच वर्कबेंच में जाके हम देखते हैं कि ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है 18, और जिसकी नीचे वाली लाइन से 30 है डिस्टेंस। ठीक, तो इसको, ठीक है, हम क्रिएट करते हैं, 30 है, ओके। पहले हम लेंगे एक सर्कल, जिसकी रेडियस रेडियस 18, ओके। और हॉरिजॉन्टल एज से उसके सेंटर के बीच की जो ये डिस्टेंस है वो रहेगी कितनी, 30। ठीक, अब इसके बाद हमको लाइन क्रिएट करनी है जो कि उस होल के टेंजेंशियली होके जाएंगी। ठीक, पहले हम इसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक, आइसोलेट,
देन लाइन, प्रोफाइल लाइन स्ट्रेट, इसको हम टेंजेंसी देंगे इससे, टेंजेंसी ओके। लेकिन इसके पहले जो ये वर्टिकल वॉल है उसको एक्सेस से देंगे कोइंसिडेंस, ठीक। इसके बाद में ऐसे ही दूसरे साइड ये, इसको डिलीट करेंगे। नहीं 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 नहीं, इसको हमको देना पड़ेगा वर्टिकल, वर्टिकल इससे होगा क्या, हो कोइंसिडेंस देने से नहीं, ओवर कंस्ट्रेंट होगा वर्टिकल इसके पहले, लेकिन इसका जो वैल्यू रहेगी वो 9 ही रहेगी क्योंकि प्रोजेक्ट किया है हमने, ठीक। राइट क्लिक वर्टिकल, ओके। अब इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम कर लेंगे ट्रिम, फर्स्ट ये और उसके बाद में ये, ठीक। अब ये प्रोफाइल हमारी बन के रेडी हो चुकी है, इससे हम करेंगे एग्ज़िट, एग्ज़िट करने के बाद इसको करेंगे पैड 9 mm का, रिवर्स डायरेक्शन, ओके, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसकी हिस्ट्री आती है, तो इसको जैसे कि जो हमारा स्केच है, पहले हम स्केच को देख लेते हैं एक बार, हाँ। तो इसको हम मिरर कर देंगे दूसरे साइड, ठीक है। तो क्योंकि जब हम स्केच मतलब ड्राइंग में जब हम स्केचर वर्कबेंच में जब हम मिरर करते थे तो उस टाइम पे हम लाइन देते थे, लेकिन ये 3D मॉडल है तो इसको हमको मिरर करना है अगर हमें, तो हमें एक पर्टिकुलर प्लेन को देना पड़ेगा जिसके रिस्पेक्ट में जो भी 3D ऑब्जेक्ट या 3D फीचर या एलिमेंट है जो उसके रिस्पेक्ट में वो मिरर होगा, ठीक। तो इसके लिए हम जो ये सेंटर में प्लेन है उस प्लेन को हम देंगे ये मिरर, ओके, ठीक। तो ये दोनों वॉल बन गई हैं। इसके बाद में जो एक और बॉल है उसको हम क्रिएट करेंगे पीछे वाले प्लेन में, हाँ इस वाले प्लेन में। प्लेन को सिलेक्ट किया, स्केचर वर्कबेंच में एंट्री ली, अब इन दोनों एज को करेंगे क्या, प्रोजेक्ट, ओके, देन आइसोलेट, एक सर्कल बनाएंगे जो कि सेम ही रेडियस रहेगी 18 जितनी हमने बाकी सभी सर्कल में बनाया है 18, ओके। और टेंजेंशियली एक लाइन जो कि होते हुए जाएगी उस सर्कल से, इसको हम प्रोफाइल लाइन से बना लेते हैं पूरा, ठीक। अब इसके बाद में इसको करेंगे कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट करने के लिए हैं होल के सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन तक, एज तक जो डिस्टेंस है वो 30। अब इसको देंगे कोइंसिडेंस, दूसरी लाइन को भी देंगे कोइंसिडेंस विथ द हॉरिजॉन्टल एज ऑफ दैट मॉडल, इसको हम देंगे वर्टिकल, वर्टिकल, उसको भी वर्टिकल। अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम करेंगे ट्रिम, ट्रिम कमांड से, ओके। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम करेंगे डिलीट, ठीक। एक मिनट पहले उसको एस्केप, सेलेक्ट दैन डिलीट, ओके। अब ये भी हमारा बन चुका है, इसको हम करेंगे पैड, एग्जिट वर्कबेंच, पैड 9 mm, ओके, रिवर्स डायरेक्शन, ओके, ठीक। तो हमारा ये मॉडल 80% बन के रेडी हो चुका है। इन प्लेन्स को हम कर देते हैं हाइड, ओके। ये हमारी हिस्ट्री है। और एक यहाँ पे कमांड रहता है जिसमें हम जो भी चीज़ें हमने हाइड की, जैसे अभी हमने प्लेन हाइड किए वो इसमें हम देख सकते हैं। इसको राइट क्लिक करके उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको शो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जितने भी हमने स्केच बनाए थे
वो सभी स्केच ऑटोमेटिकली हाइड हो गए हैं, जो कि हाइड वाले स्पेस में है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ को इसको पहले हम हॉरिजॉन्टल करेंगे, थोड़ा आप देख लीजिए एक बार कि कैसे हमने इसको बनाया। ठीक, ये हमारी वॉल थी, उसके बाद हमने ये सर्कल सभी को पैड किया। ये पैड 1, इसको ऐसे अगर हमको कोई भी वैल्यू को हमको एडिट करना है, तो जैसे ये 9 है तो ये इसको हम 10 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन और जो इसी के करस्पॉन्डिंग जो भी अपडेट होंगे वो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, तो वापस आते हैं अपनी ड्राइंग पे। जो कि ये अंदर की ये होल हैं, जो कि हॉलो होल्स हैं, जिसका डायमीटर है 16, इनको हम क्रिएट करते हैं। इसको हम हॉलो करेंगे एक नए कमांड के साथ, जिसका नाम है पॉकेट। ओके, तो इसको करने के लिए पहले हम पहले हमको सर्कल बनाने हैं जो कि 16 रेडियस के हैं। इस प्लेन को हम सेलेक्ट करते हैं, बेस प्लेन को, फिर 2 सर्कल बनाते हैं 16 के। रेडियस नहीं, डायमीटर। ओके, 16। और यहाँ पे जो छोटा वाला सर्कल है वो बड़े वाले सर्कल के रहेगा कंसेंट्रिक। सेम यहाँ पे भी। ओके, एग्जिट। अब हम एक नए कमांड पॉकेट का यूज़ करके इसको हम हॉलो करेंगे। उस स्केच को सेलेक्ट करेंगे और जितनी भी डेप्थ हमको चाहिए है उतनी डेप्थ की वैल्यू यहाँ पे एंटर करके उतना हम इसको हॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे हम कम भी कर सकते हैं, हम पे डिपेंड करता है। ये सॉफ्टवेयर हमको बहुत सारी ऑप्शंस देता है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक एरो है, इसको हम क्लिक करके इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और इसको क्लिक करके इसको हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं मैनुअली। ओके, ओके करते हैं। यहाँ पे देखिए हॉलो हो चुका है। अब ये हॉलो ओके। अब इस पे हम बनाएंगे वो ही सर्कल जो कि 16 डायमीटर का है, विद द कंसेंट्रिक विद द बिगर सर्कल के साथ यह है कंसेंट्रिक। 16 कंस्टेंट, स्मॉलर, बिगर, कंसेंट्रिक। ओके, 3। अब इसको करेंगे हम फिर से पॉकेट। ओके, ठीक। अब यहाँ पे 16 कंसेंट्रिसिटी। ओके, एग्जिट। अब ये इसको हम करेंगे पॉकेट। ठीक, पॉकेट। ठीक, अगर लेकिन जो इसके सामने वाली बॉल है उस पे भी यही सर्कल है जो कि हॉलो है। ठीक है, तो इसको हम एडिट करेंगे और इसकी जो लेंथ रहेगी, डेप्थ रहेगी, उसको हम इंक्रीज़ करेंगे यहाँ तक। फिर ओके, ऐसे में जो कि हमको 2 बार नहीं लेना पड़ेगा पॉकेट कमांड और हमारा ट्री छोटे से छोटा रहेगा। अब देखिए कि ये पूरा प्रॉपर हमारा जो 3D मॉडल था वो कैटिया में बन के रेडी हो चुका है, यही। ओके, अब हम अगले जो लेक्चर रहेगा उसमें हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो 3D मॉडल्स हैं उन सभी को हम क्रिएट करेंगे। इससे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिज़ाइन टेक लैब। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।